नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। ना ही सिर्फ आपके जीवन में बल्कि दूसरे के जीवन में जो ये शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटा देता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे मिलता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं या अपने घर का वास्तु दिखाएं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो जगह सिर्फ एक ही है, astrottak.com। वहाँ आकर मेरी प्रोफाइल पे आइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वास्तु के सच में आज के खास विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं और अमूमन लोग जो मेट्रोज़ में रहते हैं और स्पेशली कुछ महिलाएं जो वर्किंग होती हैं, वो विवाह को अहमियता देती हैं लेकिन कम। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जीवन में सबसे पहले हर व्यक्ति को आर्थिक सफलता चाहिए, आर्थिक स्टेबिलिटी चाहिए, आर्थिक स्थिरता चाहिए। उसके बाद वो दाम्पत्य में प्रवेश करना चाहता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं खुद का ही एग्जाम्पल लूँ, मैं किसी और का नहीं लूँगा। मेरी शादी लगभग 21.5 साल में हो गई थी। हालांकि उस समय पर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से सक्रिय था, लेकिन अब क्योंकि समय बदल रहा है, लोग पैसे का संचय करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आर्थिक ऊंच नीच बहुत ज़्यादा हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन ही रोज़गार किसी को मिल जाता है, कोई गारंटी नहीं है इसमें, जब तक आपका बिजनेस नहीं है। और बिजनेस का भी क्या भरोसा, महामारी जैसी कंडीशन कभी भी आ सकती है। आदमी को 365 दिन घर बैठना पड़ सकता है, बच्चों को क्या खिलाएगा। इसलिए शादी में देरी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ वास्तु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वास्तु के कारण जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है। देखिए, आपको ज्योतिष और वास्तु दोनों के माध्यम से समझाता हूँ शादी में डिले वास्तु कैसे करवाता है। सबसे पहली बात, कुंडली के आधार पर, हॉरोस्कोपी के आधार पर हमारा जो जीवन है ये 12 भागों में बटा हुआ है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, उसमें से भाव नंबर 7वां, भाव नंबर 2 जिसको कलत्र भाव कहते हैं, भाव नंबर 8वां जिसे जीवन साथी से सुख का भाव कहते हैं, और भाव नंबर 12वां जिसको हम शैया सुख कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैरिज के लिए। अब मैरिज में डिले क्यों होती है, उसका क्या कारण है? देखिए, कुछ एक ग्रह ऐसे हैं जो हर चीज़ में देरी करवाते हैं। उसमें से एक ग्रह है शनि, और शनि को शास्त्र नाम देते हैं मंद पिपलाद। पिपलाद मतलब पॉड, पाँव, धीरे धीरे चलने वाले पाँव। शनि अगर 7वें भाव में है या किसी भी तरीके से 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है तो शादी में डिले ज़रूर होती हैं। इसके अलावा मंगल का 7वें भाव में होना, 4थे भाव में होना, 12वें भाव में होना, अष्टम स्थान पर होना एक बात को तय कर देता है। पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, चाहे वो लग्न से हो चाहे वो राशि से हो, ये एक तरीके का कुजा दोष कुंडली में बनाता है, जिसके कारण से या तो शादी में डिले होती है या शादी संबंधित चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो कहता है शादी हो क्यों नहीं रही। और आजकल का युग ऐसा युग है जिसके अंदर संभावना ऐसी भी बनती है कि शादियां 40-40 साल तक नहीं हो रही हैं और व्यक्ति चाह कर भी शादी नहीं कर पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है आपके घर की 3 दिशाएं। मंगल की दिशा दक्षिण, शनि की दिशा पश्चिम, और इन दोनों के बीच का कसपल
जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य नैऋत्य कोण वास है राहु का अंडरग्राउंड बेसिस पे, और ग्राउंड बेसिस पे उसका आधिपत्य है निरति को। निरति के अलग अलग पौराणिक उल्लेख हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ जब कभी भी इन 3 दिशाओं में कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से विवाह डिले होता है। अगर आपके घर के बच्चे, अगर बिटिया आपकी साउथ ईस्ट में सोएगी तो उसके विवाह में देरी होगी। अगर आपके घर का जवान बच्चा अगर नॉर्थ वेस्ट में सोएगा तो भी उसके विवाह में देरी होगी। ऐसे में क्या किया जाए और कब किया जाए? देखिए, कुंवारे बच्चों को साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इन दोनों दिशाओं में नहीं सोना चाहिए। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ इन दिशाओं में भी नहीं सोना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सक्रिय करने के लिए हमेशा बच्चे को या तो पश्चिम में या फिर दक्षिण में सोना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में भी नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात, सोते समय बच्चे के पांव हमेशा उत्तर की तरफ हों तो बहुत अच्छा रहता है। तीसरी चीज़, बच्चे के कमरे में पीले रंग का इस्तेमाल, या बच्चे या बच्ची के कमरे में पीले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक वास्तु दोष क्रिएट करता है और संन्यास की ओर ले जाता है। देखिए, एक रूल है, वो ऐसा रूल है कि जब कभी भी बृहस्पति अप होगा तो शुक्र डाउन हो जाएगा, और कभी भी शुक्र अप हुआ तो बृहस्पति डाउन हो जाएगा। उसके लिए शास्त्र क्या कहता है? शुक्र को अच्छा बनाने के लिए कभी भी शेव ना बढ़ाएं, दाढ़ी ना बढ़ाएं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ ना आने दें बॉडी को, बाबा जैसा लुक ना दें अपने आप में, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। इत्र का प्रयोग करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, और दाम्पत्य की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ऐसे में 2 दिशाओं, अलबत्ता 3 दिशाओं के वास्तु दोष बहुत बुरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। अगर ये हिस्से हल्के हैं, यहाँ पे पानी का स्रोत है, यहाँ गंदा वॉशरूम है जो हमेशा गंदा रहता है, और ऐसा वॉशरूम है जिसमें बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पर शादी में प्रॉब्लम आती है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, 7वें भाव को एनरिच कर दिया जाए। एक तो घर की जो बच्चियाँ उनके विवाह के लिए दक्षिण पूर्व को ठीक किया जाए। ऐसे में विशेष रूप से हरे कांच की बोतल में मनी प्लांट का पौधा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाए, नंबर 1। दूसरी बात, व्याय कोण को ठीक किया जाए। व्याय कोण को ठीक करने के लिए विशेष रूप से कांच की बोतल में मोती भर के, लेकिन मोती देखिए ओरिजिनली जो मोती बहुत महंगा काम करता है, तो चंद्रमा का कोई भी प्रतीक। अब चंद्रमा का कौन सा प्रतीक है? या तो रेनबो लेब्राडोराइट है, या चांदी के गोल टुकड़े हैं, या फिर ओरिजिनल मोती है। तो इनमें से किसी भी प्रकार से इस पोर्शन को एनरिच कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पीले का, ऑरेंज का, चटकीले मरून कलर का प्रयोग ना किया जाए। जो बच्चा कमरे को आप दे रहे हैं उस कमरे का कलर संभवतः लाइट ब्लू या लाइट पिंक कलर के कॉम्बिनेशन या कॉन्ट्रास्ट में हो, तो निश्चित रूप से शादी के योग बहुत सुंदर बनते हैं। इसके साथ साथ जो मंगल का कलर है लाल, मरून नहीं, लाल कलर, उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। और विशेष रूप से अगर मंगल फायरी प्लैनेट है जो आपकी कामाग्नि को बढ़ा देता है, ऐसे में दक्षिण दिशा को गर्म रखा जाए। इसके लिए यहाँ पर चमेली का दीपक जलाया जाए, और शनि को थोड़ा सा ठीक करने के लिए विशेष रूप से इस दिशा की प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए विशेष रूप से इस दिशा को भारी कर दिया जाए। तो ऐसे में किसी भी नीले कांच की बोतल में अगर काले पत्थर जैसे कि एगेट अगर डाल के रख दिए जाएं तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो आने वाला कल है ना हमारा, वो आज से कुछ सुंदर हो, कुछ सुखद हो, कुछ सफल हो। और जाने से पहले यही कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब करें एस्ट्रो तक को, क्योंकि एस्ट्रो तक ही एक ऐसी जगह है जहाँ मिलते हैं आपको सटीक और सफल
एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुविद, टैरोट कार्ड रीडर्स इत्यादि इत्यादि। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो और कोई जगह मत आइए, सीधा astrotak.com पर आइए और मेरे प्रोफाइल पे जाइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। भाई मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। नमस्कार, नमः शिवाय।